हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित आधारित प्रश्न प्रश्न प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 50 एवं 100 के बीच आने वाले प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। अब टाइप है प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न और प्राकृतिक संख्या 1 से होती है, लेकिन क्वेश्चन है कि 50 एवं 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। अगर क्वेश्चन में ये होता कि 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है या 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसमें n+1/2 का फार्मूला का प्रयोग करेंगे और आंसर ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बीच वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो 50 और 100 के बीच जो प्राकृतिक संख्या होगी वह 51 से लेकर 99 तक होगी। जैसा कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, 50 एवं 100 के बीच की जो प्राकृतिक संख्या होगी वह 51 से लेकर के ये 99 तक हो जाएगा। यानी बीच वाली जो प्राकृतिक संख्या है 51 से लेकर 99, इसी का योग हमको निकालना है। लेकिन इसमें तो प्राकृतिक संख्या का योग का जो फॉर्मूला होता है n+1/2, ये तो नहीं लगेगा क्योंकि ये बीच की प्राकृतिक संख्या हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 51 से पहले अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और ये 99 तक की बात की जा रही है। तो अगर हम लोग 1 से लेकर 99 तक की प्राकृतिक संख्या में से 1 से लेकर के इसके पहले जो 50 तक की जो प्राकृतिक संख्या होगी उसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। और उससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग उसमें n+1/2 जो फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के योग का वो लगा भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के जो 99 तक की प्राकृतिक संख्या होगी उसमें से 1 से लेकर के जो 50 तक की प्राकृतिक संख्या होगी उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो चूंकि प्राकृतिक संख्या 1 से होती है तो इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला जो n+1/2 होता है वो इसमें लगा सकते हैं। उसी तरह ये भी प्राकृतिक संख्या 1 से हो गई, 50 तक का योग जो हम लोग निकालेंगे n+1/2 का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो दोनों ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n+1/2 यानी 99 × 100/2 माइनस 1 से लेकर 50 तक के लिए हो जाएगा n+1 यानी 50 × 51/2। 2 से ये 50 बार में विभाजित हो गया और ये 2 से 25 बार में विभाजित हो गया। अब ये हो जाएगा 4950 माइनस 1275 बराबर 3675 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी बीच वाली प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जाएगा, जैसे 50 से 100 तक के बीच की प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो इसके बीच की प्राकृतिक संख्या 51 से लेकर 99 तक होगी। अब इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग 1 से लेकर 99 तक की प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें से 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला लगा देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे तो 51 से लेकर 99 तक की प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका सेकेंड मेथड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n पदों का योग, इसको हम लोग SN भी कहते हैं, बराबर NA+L/2। इसे आप याद कर लीजिए, n पदों का योग बराबर NA+L/2। जहाँ A क्या है, तो A है पहला पद, A बराबर पहला पद, और L बराबर क्या है, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, L बराबर अंतिम पद, और N बराबर क्या है, पदों की संख्या, N बराबर पदों की संख्या। और n कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n बराबर L-A+1। इसे भी आप याद कर लीजिए, n बराबर L-A+1, जहाँ L बराबर क्या है, अंतिम पद, और A बराबर है पहला पद। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 50 से लेकर के 100 तक के बीच की जो प्राकृतिक संख्या है उसका योग निकालना है। तो इसके बीच की प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 51 से लेकर के 99 तक। अब इसी का योग हमको निकालना है। तो इसमें पहला पद यानी A बराबर क्या हो जाएगा, 51, और अंतिम पद L बराबर हो जाएगा 99, और N बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 49, यानी पदों की संख्या इसमें 49 है।
तो इसका योग कितना हो जाएगा 49 पदों का, तो ये हो जाएगा n यानी 49, a प्लस l यानी प्रथम पद 51 और अंतिम पद 99 बटे में 2। और इसको सॉल्व कर देंगे तो 49 गुणे 150 बटे में 2, और 2 से 150 75 बार में विभाजित हो गया, तो ये हो जाएगा 3675 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों बेसिक मेथड के लिए तो आप 1 से लेकर 99 तक का योग निकालिए और उसमें से 1 से लेकर 50 तक का योग घटा दीजिए, तो आंसर ज्ञात हो जाएगा। नहीं तो जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, n पदों का योग बराबर n a प्लस l बाई 2, जहाँ a बराबर पहला पद है, l बराबर अंतिम पद है और n बराबर पदों की संख्या है। और पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद में 1 जोड़ देंगे तो पदों की संख्या यानी n निकल जाएगी। तो 50 और 100 के बीच की प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, तो इसके बीच का प्राकृतिक संख्या 51 से लेकर 99 तक होगा। तो इसका योग निकालने के लिए प्रथम पद a बराबर 51 हो गया, अंतिम पद l बराबर 99 हो गया, और पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो l माइनस a यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने पे n बराबर 49 मिला, यानी 51 से लेकर के 99 तक कुल पदों की संख्या 49 है। अब a, l और n ये तीनों ज्ञात हो गया, तो हम लोग योग इसका निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n a प्लस l बाई 2। तो n का वैल्यू निकाला गया है 49, a बराबर है 51 और l बराबर है 99। इसको सॉल्व कर देंगे तो 3675 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बीच वाले प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीका बताया, एक बेसिक मेथड और एक ये फॉर्मूला पे बताया। अब इसके लिए हम लोग एक ट्रिक देखते हैं, और इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा बीच वाले प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर योग गुणे अंतर प्लस 1 बटे 2। दोस्तों ये कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आपका आंसर इस पे 100% आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। अब 50 और 100 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो 50 और 100 के बीच की प्राकृतिक संख्या 51 से लेकर के 99 तक होगी। और ट्रिक या फार्मूला कर लीजिए, यह है बीच वाले प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर योग गुणे अंतर प्लस 1 बटे 2। तो अब योग किसका करना है, तो योग करेंगे अंतिम पद प्लस प्रथम पद, और अंतर भी किसका करेंगे, तो योग माइनस प्रथम पद। तो योग के लिए हो जाएगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद जब करेंगे तो 99 और 51 हो गया 150। उसी तरह अंतर के लिए जब अंतिम पद माइनस प्रथम पद करेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो बीच वाले प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो जाएगा, 150 इंटू 48 प्लस 1 बटे 2, और ये हो जाएगा 150 इंटू 49 बटे 2, और 2 से 150 75 बार में विभाजित हो गया, तो 49 का 75 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3675, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों बीच वाले प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए। एक तो बेसिक मेथड मैंने बताया कि जब बीच वाले प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो 1 से लेकर 99 तक में से 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग घटा दीजिए, तो 51 से लेकर 99 तक का योग निकल जाएगा। और दूसरा मेथड हो गया n पदों का योग बराबर पदों की संख्या और प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। और ये तीसरा जो कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये मैंने ट्रिक के रूप में इसको बना रखा है, इससे आपका आंसर 100% आएगा और एग्जामिनेशन में आपका समय का बचत भी होगा। तो जब भी बीच वाले प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना रहेगा तो हम लोग योग गुणे अंतर प्लस 1 बटे 2 फार्मूला का प्रयोग करेंगे। योग के लिए अंतिम पद प्लस प्रथम पद यानी 150, और अंतर के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद यानी 48 प्लस 1 बटे में 2 कर देंगे, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि बीच वाले प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो जो मैंने ये लास्ट मेथड आपको बताया या ट्रिक कह लीजिए, इसी मेथड का आप प्रयोग करिए, जिससे एग्जामिनेशन में आपका टाइम टेकिंग कम हो जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। 310 एवं 325 के बीच आने वाले प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 310 और 325 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो 310 और 325 के बीच आने वाली जो प्राकृतिक संख्या होगी वह 311 से लेकर के 324 तक होंगी, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 310 से 325 के बीच हो जाएंगी 311, 312, 313, ऐसी करते करते ये 324 तक होंगी। 310 और 325 के बीच की प्राकृतिक संख्या, और 310 से 325 के बीच की जो भी ये प्राकृतिक संख्या है 311 से 324 तक,
इसका योग निकालने के लिए ये जो अंतिम मेथड मैंने आपको बताया है ट्रिक के रूप में, इसी का प्रयोग करिए। योग गुणे अंतर प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगाइए। तो योग के लिए अंतिम पद प्लस प्रथम पद करेंगे और अंतर के लिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद करेंगे, प्लस 1/2 कर देंगे तो 311 से 324 के बीच का योग ज्ञात हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा? तो योग हो जाएगा, अंतिम पद प्रथम पद का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 635 इंटू अंतिम पद और प्रथम पद का अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 13 + 1/2। अब हो जाएगा 635 इंटू 14/2, 2 7 14 और 7 से 635 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4445 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि बीच वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसके लिए जो भी मैंने आपको ये ट्रिक बताया, इसी ट्रिक पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे कम समय में आपका आंसर ज्ञात हो जाएगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 10 क्यूब बराबर 3025 हो तो 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 30 क्यूब का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ... प्लस 10 क्यूब तक का मान 3025 दिया हुआ है। तो 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस ... प्लस 30 क्यूब का मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 30 क्यूब, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन करके सबसे पहले आप इसको प्राकृतिक संख्या के रूप में बना लीजिए। तो यहाँ पे जब हम लोग 3 क्यूब को कॉमन किए तो ये 1 क्यूब से लेकर के 10 क्यूब तक मिल गया और इसका वैल्यू 3025 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3 क्यूब मतलब 27, अब 27 में 3025 से जो गुणा कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 इंटू 3025, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 81,675 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।